अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरिकी। नाजरीन, पाकिस्तान में जिस अंदाज़ में अदालतों का, कानून का और इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज सुबह हाई कोर्ट ने डॉक्टर जो अमजद साहब थे, जस्टिस अमजद साहब, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की ना सिर्फ ज़मानत मंजूर की बल्कि तमाम मुकदमात में उनको रिहा करने का हुक्म दिया, और साथ ही ये हुक्म भी दिया कि जी एजेंसीज़ को, FIA को, नैब को, अगर ये किसी मुकदमात में मतलूब भी हैं, कहीं ज़मानत नहीं भी हुई तब भी इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन आंख मचोली चलती रही और परवेज़ इलाही साहब अदालत कमरा या हाता या अदालत के अंदर रहे कि जी मुझे डर है। उनके वकला कहते रहे कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि अदालत ने फिर एक बार ऑर्डर किया कि जी हाई कोर्ट का स्टाफ और IG सिक्योरिटी जो हैं वो उनको सिक्योरिटी फराहम करें, 6 से 8 पुलिस अहलकार जो इनको घर बाहिफाजत पहुँचा के आएँ। इस सब के बावजूद परवेज़ इलाही साहब जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले, सड़क पर आए हाई कोर्ट से बाहर, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जी हाँ, यानी कि तमाम जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तमाम जो हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, उनको एक जगह पर रख कर उनको कोई हैसियत ना दी गई, और कानून का इस अंदाज़ में मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक बार फिर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा बुरा पैगाम जा रहा है पाकिस्तानी आवाम को, अदलिया को, और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान में कवानीन का या अदालतों का एहतराम जो है, या अदालती अहकामात का एहतराम जो है, वो किस तरह हवा में उड़ा दिया जाता है। जी हाँ, क्या दुनिया में कोई भी मुल्क इस तरह से अदालती अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी कर सकता है? क्या कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा या इस्टेब्लिशमेंट, किसी को भी इस तरह का इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट के वाज़े कवानीन और हिदायत के बावजूद, जब हाई कोर्ट अपनी सिक्योरिटी देकर कहे कि इनको घर छोड़ के आया जाए, और फिर भी उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए? इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल फ़िक्र और गौर की बात है कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है और इससे मुस्तकबिल में क्या होगा। लोगों के अंदर कितना कानून पर, अदालतों पर एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये आखिरी सहारा होता है किसी भी माशरे के अंदर। जो माशरा पहले ही बड़ी टूट फूट का शिकार है, तनज़्ज़ुरी का शिकार है, वहाँ पर इंसाफ या अदालतें जो हैं वो एक आखिरी सहारे की हैसियत रखती हैं। और अगर अदालती अहकामात और अदालत की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी तो फिर अवाम किसकी तरफ देखेंगे, अवाम क्या करेंगे? ये एक अहम सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर जिस अंदाज़ में परवेज़ इलाही साहब को या बहुत सारे और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया गया है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान किया कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो 15 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसका मकसद ये कि उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने वक्त से 2 हफ़्ते पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे, और अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएं और 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं तो जनवरी के दूसरे तीसरे हफ़्ते में इलेक्शन करवाना जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। और इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी साथ ही कर दे। लेकिन चूँकि कानूनी तौर पर हल्का बंदियाँ आती हैं, उसके बाद उस पर एतराज़ात होते हैं, एतराज़ात के बाद फिर एक बार फ़ाइनल हल्का बंदियाँ आती हैं, और फिर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास बड़ा वाज़े टाइम है कि वो कुछ और वक्त ले और इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान ना करे। ये 90 दिन से जो ज़्यादा ताख़ीर हो रही है इलेक्शन की, इसकी वजह मैं समझता हूँ ख़ुद सियासी जमातें हैं। इसकी जो PDM की हुकूमत है उसने ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और एक रास्ता दिया है इलेक्शन कमीशन को और ताकतवर हलकों को कि वो जितना मर्ज़ी चाहें इलेक्शन को डिले कर सकें कानूनी तौर पर, और यही हो रहा है। यानी इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन की बजाय अब 6 माह आगे चले गए, 6 माह के बाद हो सकता है अगले 6 माह चले जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है। वहीं पर जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर ना हों। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने बस बहसीत वज़ीर आज़म, ज़रदारी साहब ने बहसीत किंग मेकर कह लें या सियासत के जोड़ तोड़ के माहिर के कह लें, उन सब ने मिलकर ख़ुद अदलिया के अंदर इलेक्शन के डिले का दिफा किया, ख़ुद अदालतों में जाके कहा कि जी इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी इलेक्शन कराए। तो अब फिर सबको भुगतना पड़ेगा जी कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से होगा, चाहे 6 माह बाद हो, साल बाद हो या 2 साल बाद हो।
سو اس حوالے سے اب پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آخری بات یہ کہ چینی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ پٹرول بم عوام پر گرا دیا گیا، 300 روپے سے بھی پٹرول کی قیمت تجاوز کر گئی ہے، اور عوام جو ہے وہ شاید بے سود پڑی ہے، عوام جو ہے شاید ان کے اندر اب ہمت ہی نہیں رہ گئی ہے، یا ان کے اندر کبھی احتجاج کی یا اپنا حق لینے کی کوئی طاقت تھی ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عوام جو ہیں وہ جو مرضی ان پر بوجھ لاد دیا جائے وہ اس کے اوپر کوئی بھی ری ایکشن نہیں کر پاتے، کچھ بھی احتجاج نہیں کر پاتے، بلکہ وہ آپس میں کڑ کر، آپس میں ایک دوسرے کو اچھا برا کہہ کر اور دل میں بد دعائیں دے کر پھر وہی لائنوں میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ پٹرول کی ہوں، چینی کی ہوں، آٹے کی ہوں یا بجلی کے بل جمع کرانے کی۔ لائنوں میں لگنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھانے کے لیے ہم منظم احتجاج بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ وہیں پر حکومتی حلقوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک خاموش لاوا ہے، انگریزی میں اس کو ڈورمنٹ والکینو کہتے ہیں، اور یہ خاموش لاوا جو ہے یہ پک رہا ہے، اور یہ پکتا ہوا لاوا جو ہے یہ کبھی پھٹ گیا تو بہت بہت نقصان ہو سکتا ہے ریاستی اداروں کو، طاقتور حلقوں کو، نگران حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو، بیوروکریسی کو، سب کو سوچنا ہوگا کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیں۔ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے یہ سب کو سمجھنا ہوگا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کی منزل حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جس انداز میں عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تضحیک کی جا رہی ہے، عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ تمام قانون گو حلقے، تمام دانشور حلقے، تمام سول سوسائٹی جو ہے وہ پریشان بھی ہے، اور وہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مقتدر حلقوں کو اس معاملے میں سوچنا ہوگا کہ اگر عدلیہ کس طرح تضحیک کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا سب کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، اور خود مقتدر حلقوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر حامد خان المشرقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔